खाटू श्याम मंदिर आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर, जानिए बर्बरीक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। नई दिल्ली, आध्यात्म डेस्क। खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। क्या है मान्यता? इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता हिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। खाटू श्याम कैसे बने हारे का सहारा? युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे, बाबा नंगे पांव पधारा। दुख हरना मेरे दुख हरना, तेरा गुण गाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। दीन दयाल दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर, विनती मेरी तुम सुन लेना। श्याम मुरारी है नटनागर, भर देना झोली भर देना। यही आस लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। जब फागुन का मेला होगा, अपने पास बुलाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी, तुमको रंग लगाना होगा। खेलूंगा होली खेलूंगा, रंग गुलाल लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ,
चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। जब जब तेरी याद सतावे, श्याम सुंदर नैनों में पावे। सब भक्तों की यही कामना, सारा जगत सुखी हो जावे। कर देना सुखी कर देना, तेरे गीत गाया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ। चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा हवेली की 8 झांकियां दर्शन। प्रत्येक दर्शन भक्तों की जय जयकारों में खुलता है। गोवर्धन नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारकाधीश की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वल्लभ देश की जय, गिरिराज धारण की जय, बोल श्री राधे राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, आज के आनंद की जय। जय हो जय हो जय हो। दर्शन से संबद्ध विवरण व भाव। श्रीनाथ जी का स्वरूप जो गिरिराज गोवर्धन पर प्रकट हुआ और अब नाथद्वारा में है, लालिमायुक्त काले पत्थर की प्रतिमा के स्वरूप में है। इन प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 4 फीट है और उनका बायां हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जैसे वे गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए थे और उनकी सीधे हथेली एक मुट्ठी के आकार में कमर पर है। श्रीनाथ जी यहाँ पर जीवन स्वरूप में अपनी हवेली में रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा बहुत ही सजीव तरीके से होती है। ऐसा अनुमान है कि वह सदैव अपने बाल स्वरूप में यहाँ उपस्थित रहते हैं। श्री जी के निज मंदिर के ऊपर एक खपरल है जिस पर ध्वजाजी लहराती है और यहाँ सुदर्शन चक्र विराजमान है। श्री जी ने मजाक में मुझसे कई बार कहा, देखो मैं कितना निर्धन हूँ, मेरे पास तो सिर्फ एक झोपड़ी ही है और शेष सब तिलकायत एवं भक्त लोग ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक नन्हे बालक की देखरेख करते हैं, उनकी सेवा पूर्ण शुद्ध भाव से की जाती है एवं सभी शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। श्रीनाथ जी की सेवा बेहद सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि वे जिस अत्यधिक शुद्ध ऊर्जा के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। श्रीनाथ जी की सेवा की जाती है जिसे पूजा नहीं कहा जा सकता। ये इस भाव से कि श्रीनाथ जी तो पूर्णता जीवंत यहाँ विराजमान है, उनकी सेवा होती है, पूजा अर्चना तो प्रतिमा या छवि की करी जाती है। श्रीवल्लभाचार्य ने नंदालय के भाव से 8 समा की सेवा का प्रारंभ किया, इस भाव से कि पूर्ववर्ती युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उनके दूसरे पुत्र श्री गुसाई विट्ठलनाथ जी ने भोग एवं श्रृंगार की समुचित व विस्तृत सेवा का प्रारंभ किया, जिसका आज भी ठीक उसी प्रकार पालन किया जाता है जैसा कि लगभग 600 वर्ष पूर्व होता था। उत्सव और उनके अनुष्ठान के तरीके में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सैकड़ों वर्ष पूर्व श्री गुसाई जी ने जिस तरह से श्रीनगर करा था, श्रीनाथ जी ठीक उसी प्रकार के आभूषणों व वस्त्रों को धारण आज भी करते हैं। श्रीनाथ जी के सभी भोग को विभिन्न मौसम और दिन के अनुसार तैयार किया जाता है। श्री जी के लिए कई प्रकार के भोजन तैयार होते हैं तथा उनके निज मंदिर में भोग लगता है। हर प्रकार के सूखे फल और मेवा, विभिन्न प्रकार की महंगी जड़ी बूटियों से युक्त सभी परंपरागत खाद्य पदार्थ मौसम के अनुसार भोग में धरे जाते हैं। उनके भोजन में केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। मिष्टान के निर्माण में अत्यधिक शक्कर का प्रयोग होता है। जैसा कि वे कभी कभी मजाक में कहते हैं, मैं बहुत अधिक मीठा खाता हूँ फिर भी मुझे मधुमेह नहीं है, हा हा हा। ग्रीष्मकाल के दौरान उन्हें चंदन और गुलाब से युक्त जल अर्पित किया जाता है, जबकि सर्दियों में इस जल में केसर मिलाया जाता है। श्री जी जब कभी भी हमें चाय पीते हुए देखते थे तो मजाक में कहते थे, तुम लोग तो काली चाय पीते हो लेकिन मैं तो केवल केसर युक्त दूध पीता हूँ। मेरे जल में केसर और चंदन भी मिला होता है। श्री जी के लिए भोजन तैयार करने हेतु परंपरागत तरीका अपनाया जाता है। उनके लिए जो भोग में शुद्ध सामग्री का सलीके से उपयोग किया जाता है। श्रीनाथ जी जब भोजन करते हैं उन्हें देखने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। श्रीनाथ जी कहते हैं, मुझे जो भी भोग लगता है मैं उसे सिर्फ सूंघता हूँ। कभी कभी लड्डू और पान का बीड़ा खोल लेता हूँ। 56 भोग तो ये लोग दरअसल अपने लिए बनाते हैं। हा हा हा, मैं अपनी झाड़ी से कभी कभार कुछ जल पी लेता हूँ। श्री जी का श्रृंगार बहुत कलात्मक सुंदर होता है, अलौकिक होता है, जिसके लिए हर प्रकार के आभूषण की व्यवस्था होती है। प्रतिदिन के फूल श्री जी के विभिन्न उद्यानों से प्रत्येक सुबह लाया जाता है। श्री जी की विभिन्न प्रकार की माला तैयार करने के लिए विशेष कक्ष है जहां तरह तरह के सुगंधित पुष्प का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार केवल तिलकायत जी या नियुक्त करे गए मुखिया जी द्वारा किया जाता है। जिस समय श्री जी का श्रृंगार हो रहा होता है उन्हें देखने की अनुमति किसी को भी नहीं होती। श्री जी ने मुझसे शिकायत करते हुए कहा, कभी कभी जब वे मुझे तैयार करते हैं और मैं बहुत अधिक एकाग्र नहीं होता
तब हिलने के कारण वस्त्र अथवा आभूषण गिर जाते हैं। आखिर मैं कब तक खड़ा रह सकता हूँ? वे चाहते हैं कि मैं लगातार स्थिर मुद्रा में खड़ा रहूं, विशेषकर जब वे मुझे दर्शन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वे मुझे कहते हैं कि मैं सावधान मुद्रा में खड़ा रह, क्योंकि भक्तगण दर्शन के लिए आएंगे। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ होकर थक जाता हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? श्रीजी नटखट हैं। यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना बंद कर दिया है, कभी कभी वह अपने मंदिर में खेल लीला करते हैं। ऐसे कई अवसर आए हैं जब उन्होंने कुछ निश्चित आभूषणों अथवा वस्त्रों को स्वीकार करने से मना कर दिया है। यदि वह अपने श्रृंगार अथवा अपने वस्त्र को 3 बार फेंक देते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि श्री जी को ये पसंद नहीं है। यही कारण है कि उससे मिलता जुलता एक जोड़ा सदैव तैयार रखा जाता है, जिसे श्रीनाथ जी के लिए उपयोग में लाया जाता है। श्री जी के लिए नित्य नए वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें जो वस्त्र एक बार पहनाया जाता है, वह दोहराते नहीं हैं। दर्जी खाने में दर्जियों की पूरी टीम है, जो लगातार श्रीजी के वस्त्रों की सिलाई करती है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ पर श्रीजी का पूरे दिन दर्शन करने की अनुमति नहीं है। चूंकि श्रीजी यहाँ पर एक लघु शिशु के जीवन स्वरूप में रहते हैं, उनके सभी दर्शन को इसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियाँ भक्तों के लिए उपलब्ध होती हैं। इन अलौकिक ठाकुर जी की झांकी को मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। उनके सभी दर्शन कुछ क्षणों के लिए उपलब्ध होते हैं। भाव ये होता है कि एक बालक होने के कारण उन्हें खड़े होने में थकान महसूस होगी और परिश्रम भी हो सकता है, इसलिए लघु अवधि के लिए दर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था में एक सेवा का भाव है कि यदि एक नन्हे से बालक निद्रा से जागे है, उसे भोजन देना चाहिए, उसे नहला धुला कर तैयार करना भी आवश्यक है, ताकि वह अपनी लीला के लिए तैयार हो सके। उन्हें समुचित भोजन अर्पण होना चाहिए। वह थकान भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए दोपहर में विश्राम भी होना चाहिए। दोपहर जागने के बाद का नाश्ता देना भी जरूरी है। इसके बाद उनकी आरती होती है, फिर रात्रिकालीन भोजन उपलब्ध करते हैं एवं उनके वस्त्र व श्रृंगार को हल्का कर उनसे सोने के लिए निवेदन होता है। प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। इस पर विस्तार से चर्चा बाद में होगी, क्योंकि प्रत्येक दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे आदर्श अवस्था यह है कि जब आप नाथद्वारा में हों तब सभी 8 दर्शनों को पूर्णता से करें। इससे आपको श्री जी के साथ निकटता स्थापित करने का पर्याप्त अनुभव और लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रत्येक दर्शन का समय प्रायः निर्धारित होता है। इसमें समय और मौसम के अनुसार 20 से 30 मिनट का आगे पीछे हो सकता है। नित्य दर्शन के समय को गेट पर लगाए गए ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया जाता है और इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाती है। जब अधिक भीड़ होती है और कुछ पर्वों पर 2 दर्शनों को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है, तब दर्शन को एक लंबी अवधि के लिए खुला रखते हैं, ताकि सभी श्रद्धालु भक्त ठाकुर जी की झलक प्राप्त कर सकें। गोवर्धन पर्वत, श्री जी का मूल प्रागत्य स्थल, में 8 दरवाजे हैं। प्रत्येक द्वार श्रीनाथ जी के एक अष्टसखा का स्थान है। अष्टसखा श्रीनाथ जी के 8 कवि मित्र थे, जो शास्त्रीय भाव में विभिन्न भजन लिखते और गाते थे। ये सारी रचनाएं श्री जी की प्रशंसा में रची गई हैं और भिन्न भाव और खेल लीला को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हें मौसम के अनुसार, समय और भाव के अनुसार गाया जाता है। अष्टचाप कवियों ने ठाकुर जी की सभी संभावित लीलाओं एवं क्रीड़ाओं के विषय में लिखा है। उन्होंने उनके विभिन्न स्वरूपों अर्थात दिन, रात, मौसम और त्योहार के अनुसार विभिन्न समयों को निर्धारित किया है। इन्हें विशेष दर्शन, पर्व तथा दिन के समय के अनुसार प्रत्येक दर्शन के साथ नाथद्वारा में आज भी प्रयुक्त किया जाता है। मंगला दिन का प्रथम दर्शन, श्री नवनीत प्रिया जी के भाव से सेवा की जाती है। इनका स्थान सुरभि कुंड के ऊपर श्याम तमाल के नीचे गिरिराज गोवर्धन पर है। ऐसी मान्यता है कि नंदालय, मथुरा में उनके सभी सखा और गोपीजन दर्शन के लिए आएंगे। श्री परमानंद दास कवि की रचनाएं, कविताएं इस दर्शन के समय गाई जाती हैं। श्री जी कभी नाथद्वारा में हमें बताते हैं, तुम सभी लोग उस पुराने संगीत को सुनते हो, वह म्यूजिक प्लेयर में बजाया जाता है। मेरे पास तो सजीव संगीतज्ञ हैं जो मेरे लिए सदैव ही शुद्ध संगीत प्रस्तुत करते हैं। श्री जी को रोज सुबह शंखनाद से जगाया जाता है। इस समय जब श्री जी तुरंत जागे होते हैं, तो वे भारी आभूषण धारण नहीं करे होते हैं। यही एकमात्र दर्शन है जब पीठिकाजी के दर्शन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप श्री जी के दाहिने हाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। वास्तव में ये दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें श्री जी पूरी तरह से साक्षात उपस्थित होते हैं। दर्शन का समय मौसम पर निर्भर करता है और ये लगभग 45 मिनट के लिए खुला होता है। इस दर्शन में आरती भी की जाती है। आरती 7 पूर्ण चक्र और 7 अर्ध चक्र के साथ 7 वॉट की बाती से की जाती है।
भक्त इस दर्शन का भरपूर आनंद उठाते हैं और पूरा सभागार उनके जय जयकार से गूंज जाता है। दर्शन का समय मौसम पर निर्भर करता है। गर्मी ऋतु में दर्शन विलंब से खुलता है। भाव यह है कि गर्मी में श्री जी लंबे समय तक क्रीड़ा करते हैं तथा देर से सोते हैं और इस कारण से उन्हें देरी से जगाया जाता है तथा उनका श्रृंगार भी हल्का होता है। वह एक हल्के अधबंध में दर्शन देते हैं। उनके हाथ में बांसुरी नहीं दी जाती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि श्री जी बांसुरी बजाने लगे तो सेवकों का ध्यान भंग हो सकता है। सर्दियों में वे जल्दी सो जाते हैं, इसलिए मंगल दर्शन सुबह जल्द खुलता है। ठंड न लगे इसलिए उन्हें पूरी तरह रजाई से ढक दिया जाता है और सिर्फ श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन होता है। गर्माहट के लिए उनके सामने एक सिगड़ी जलाई जाती है। दूध व मिश्री, मक्खन, दुग्ध और शीरा का मौसम के अनुसार भोग के रूप में अर्पण करा जाता है। नाथद्वारा में अक्सर श्री जी हमें बताते हैं, सुबह मंगल भोग वाला शीरा मुझे बहुत पसंद है। श्री जी मंगल भोग शीरा को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने नाथद्वारा में मुझे एक बार उस समय बताया था जब हम लोग मंगल भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे।